हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिक डिबेट में। साथियों, बहुत से साथियों का फ़ोन आता है, दिल्ली से भी कभी कभी लोग करते हैं और कहते हैं सर हम लोगों ने रीसबमिशन करवाया है और सब कुछ सही होने के बाद भी हमारा पैसा नहीं आ रहा, जबकि 50,000 से नीचे मूल अमाउंट है। तो साथियों, हमने कई बार बात करने की कोशिश की। CRCS से के कुछ बाबू पद पर हैं जिन्होंने बताया, देखिए कभी कभी बहुत से लोगों का फॉर्म मुख्यालय पर अपलोड न होने के कारण ये डिफियंसीज का कारण बन रहा है। उसके लिए जिस स्कीम में उन लोगों ने पैसा करवाया है उस स्कीम का फॉर्म अपने नज़दीकी ब्रांच जो भी खुल रही हों, चाहे वो रीजन ऑफिस या कहीं से भी, अगर हम कहते हैं 10, 20, 50 किलोमीटर दूर जाने पर भी अगर वो फॉर्म मिल जाता है जिस स्कीम में आपने करवाया है, तो उस स्कीम का फॉर्म ले लीजिए और उसको बढ़िया से फिलअप करके और रीसबमिशन जहाँ से भी करवा रहे हैं उससे उसको अपलोड करवाइए। और मेंबरशिप का भी फॉर्म, क्योंकि बहुत सी मेंबरशिप गलत दिखा रहे हैं, मेंबरशिप का भी फॉर्म ले लीजिए। वो भी ब्रांचों से मिल जाएगा जो ब्रांचें खुल रही हैं। उस पर एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, नाम में जो मेंशन है अकाउंट में आपके आधार में, उसका सही स्पेलिंग, एक एक चीज फिलअप होना चाहिए। वो चीज मैं आपको फॉर्म दिखा दे रहा हूँ कि कैसे देखिए भरा गया और साफ साफ भरना चाहिए। ये नहीं कि आपने हाल ही लिख दिया और जो सामने पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो वो कैंसिल हो जाएगा। एक बार मैं आपको देख के बता दे रहा हूँ और आप लोग भी इस चीज पर देख लीजिए। हमने इसको वीडियो में मेंशन कर दिया है कि कैसे, देखिए एक साथी ने फॉर्म भरा है और एक एक कॉलम इसको रीसबमिशन करवाया गया है। तो इसमें देखिए सबसे पहले अधिकृत ब्रांच का कोड है, अधिकृत केंद्र है, रीजन ऑफिस है। उसके बाद सदस्यता संख्या, उसमें जो भी आप सदस्यता संख्या आपकी है उसको एक एक अच्छा और साफ हैंडराइटिंग में भरा होना चाहिए। इसको देख लीजिएगा, बढ़िया से भरे हैं। ये थोड़ी सी कटिंग जरूर है लेकिन आप लोग उसका नहीं करिएगा। जो भी अमाउंट आपने मूल अमाउंट जमा किया वो भी मेंशन करना है। फोटो जरूर लगाना है और फोटो पर क्रॉस सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद रसीद संख्या भरी गई है और एक एक नंबर देख के भरिएगा, कहीं से भी गलत ना हो जो रसीद पर मेंशन है। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर है वो भी सही से भरा जाना चाहिए। और नाम में जो भी नाम हो आधार पर उसको मेंशन करें, आधार पर जो वही चीज भरिए, आधार पर, पैन कार्ड पर। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ जब आपने फॉर्म फिलअप किया है, मतलब जब आपने जमा किया इस स्कीम में, मान लीजिए 2018 में देखिए इनका जमा है, तो उस समय इनकी एज से 1/1/1958 और 60 साल होता है, तो जरूर मेंशन करिएगा। और सामने वाले कॉलम में ये हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ डालिएगा। उसके बाद नीचे पति या पिता का नाम है तो ये देखिए भरा गया है। उसका मकान नंबर अगर आपका हो तो वो जरूर डाल दीजिएगा। और विलेज में एक एक अक्षर सब सही होना चाहिए जो कि आपके आधार कार्ड में हो। और पोस्ट ऑफिस, जिला, उसके बाद प्रदेश, और नीचे मोबाइल नंबर मेंशन है और उसके नीचे कार्यकर्ता का नाम और कोड, ये भी सही होना चाहिए, कहीं से भी गलत नहीं होना चाहिए, एक भी कॉलम छूटना नहीं चाहिए। और सामने देखिए सदस्य का हस्ताक्षर है वो होना चाहिए। उसके बाद नीचे है प्रथम उत्तराधिकारी, अगर एक ही उत्तराधिकारी आपने मेंशन करवाया है तो एक उत्तराधिकारी का नाम, जैसे हस्बैंड का नाम इंद्रजीत हस्बैंड, और इनकी एज आधार कार्ड के अकॉर्डिंग मेंशन करवाइएगा, 62 साल है। और परसेंटेज में अगर एक लोगों को डलवाए हैं तो 100%। उसके बाद नीचे आप चले जाएंगे तो अमाउंट मेंशन है, कितना आपने जमा किया है, जैसे 18,000 है और अक्षर में भी होना चाहिए। और नीचे है पैन कार्ड का नंबर डालना है, वो कॉलम दिया है, उसको भी सबमिट करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट, अब उस फॉर्म को पलट दीजिएगा, वहां देखिएगा तो वहां पीछे जो है देखिए ये ऑफिस का कॉलम है, लेकिन ये भी आपको भरना है। जैसे यहाँ ऑफिस से द्वारा वेरीफाई किया जाएगा, जैसे कौन कौन ऑफिस के मैनेजर वो अपना कोड डालेंगे, नाम डालेंगे। उसके बाद कौन कार्यकर्ता है उसका नाम और कोड रहेगा। और नीचे ऑफिस की मोहर और जो मैनेजर है उनका वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। और एक उसके बाद एक मेंबरशिप का फॉर्म है,
कभी कभी किसी का मेंबरशिप भी दिखा रहा है। ये तो जिनका फॉर्म अपलोड नहीं था वो फॉर्म भर के अपलोड करवा देंगे साइट से। अगर वो अपलोड हो जाएगा तो तभी आपका काम सही हो जाएगा, लेकिन साफ साफ अक्षरों में, मतलब कहीं से भी कटिंग नहीं होनी चाहिए और एकदम साफ साफ अक्षरों में होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि कैपिटल लेटर में उसको मेंशन किया जाए। और नीचे देखिए मेंबरशिप है, तो एक मेंबरशिप मतलब एक नंबर, उसके बाद 10 रुपए का है या 20 रुपए, जितने का आपकी मेंबरशिप लगती है, इसी 10 रुपए का तो 10 रुपये मेंशन किया गया है। नाम हो गया, फिर पति का नाम हो गया, फिर इसमें पता देखिए मेंशन किया गया है। उसके बाद पैन नंबर, आधार नंबर दोनों सही सही भरा जाना चाहिए। और वारिस में जिसको आपने डाला नॉमिनी में वो होना चाहिए। और नीचे है देखिए सिग्नेचर, जहाँ जहाँ भी हो जरूर फिलअप होना चाहिए। और कार्यकर्ता जहाँ जहाँ नाम हो सिग्नेचर वो भी फिलअप करवाएं। और उसके बाद यहाँ फोटो लगेगा और नीचे मोबाइल नंबर मेंशन है और रिलीजन है, आप किस स्टेट से हैं। और नॉमिनल में आप जैसे मेंबरशिप टाइप में नॉमिनल डाल लीजिएगा या रेगुलर भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कंट्री में जैसे इंडिया का है तो इंडिया डालिएगा और कितना क्वालिफिकेशन वो भी डालिएगा। और नीचे सिग्नेचर भी करना है, मतलब जो जो कॉलम है सबको फुल फिलअप करना है। और कैसे आवेदन करें ये चीज मैं बताने का प्रयास किया कि पोर्टल पर आप आवेदन कैसे करिएगा, इस चीज को देखिएगा। और मैं इस चीज को अपलोड कर दे रहा हूँ, आप लोग इस चीज को पढ़िएगा कि किस ढंग से देखिए ये फॉर्म फिलअप किया गया है। क्योंकि ये सीआरसीएस कार्यालय की तरफ से ये फॉर्म उन्होंने मंगवाया, मतलब वहाँ उन्होंने बताया कि इस ढंग से फिलअप होगा, एक भी कॉलम नहीं छूटना चाहिए। मतलब अगर एक ट्रिक भी है, टिक कि आप रिलीजन में कौन से हैं, हिंदू है, बौद्ध, जो भी है वो आप टिक करिएगा, मुस्लिम है। उसके बाद आधार कार्ड आप लगा रहे हैं तो आधार कार्ड, डीएल लगा रहे हैं तो डीएल, पासपोर्ट लगा रहे हैं पासपोर्ट यहाँ एक मेंशन होना चाहिए। मतलब एक एक कॉलम आप भर के अगर रीसबमिशन करवाएंगे तो बहुत से लोगों का पैसा आया है। अगर 50 मूल अमाउंट है, लेकिन अब ये हो रहा है कि हमने बात किया तो 5 लाख तक का मूल अमाउंट वो भी रीसबमिशन हो जा रहा है। लेकिन हमने अपने वीडियो में बताया भी है कि 5 लाख की जगह पहले 50,000 आ रहा है। अगर लिमिट बढ़ जाएगी 50,000 के बाद 2.5 लाख या 5 लाख वो अमाउंट फिर आ जाएगा, आपको दोबारा फिलअप नहीं करना पड़ेगा। तो ये रीसबमिशन जिन भी साथियों का है, जिन लोगों ने भी आवेदन किया है पोर्टल पर, एक बार रीसबमिशन जरूर कराएं। और ये फॉर्म मेंबरशिप मतलब आपका जिस स्कीम में हो, जैसे ये सहारा हमारा क्रेडिट कोऑपरेटिव का है और ये इनका फॉर्म जो है 2 साल की स्कीम है, तो ये फॉर्म है गोल्डन 24। जिनका भी इस स्कीम हो ये फॉर्म ले लें, नहीं हो अगर क्रेडिट कोऑपरेटिव का जो भी फॉर्म हो, जैसे स्टार्ट 2 का, जो सहारियन का है वो डबल की स्कीम है तो उसका मेंबरशिप और उसका एक फॉर्म ले लें। जिनका भी फॉर्म अपलोड नहीं हुआ दिखा रहा है, एक बार पूरी तरह से सही से जो आपने मेंशन किया, जो सिग्नेचर आपने किया है उस चीज को उसको मेंशन करके एक बार सबमिशन जरूर करवाएं। और अगर ये सही हो जाएगा, अंडर प्रोसेस दिखाएगा तो जरूर जो भी क्राइटेरिया है, अगर 50,000 के नीचे है तो आपका मूल अमाउंट पूरा आ जाएगा, नहीं है ज्यादा है तो उसमें से 50,000 आ जाएगा। कोशिश करिए जब तक कि कोई अदर ऑप्शन नहीं आता है, हम लोग पोर्टल पर ही जाकर उसको सही कराया जाए। अगर 50,000 भी अमाउंट मिल जाता तो बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत से ऐसे साथी हैं जिनके लिए 50,000 बहुत बड़ा अमाउंट है और उनका जो किसी साथी की दवा का खर्च या कोई और भी जमीन खर्च वो चलेगा कम से कम। बहुत से ऐसे साथी हैं जो लोग पैसा डाल दिए हैं और वो मिलता तो कोई छोटी मोटी दुकान या ठेला वगैरह लगा कर अपना रोजी रोटी का काम करते, उनके लिए भी बहुत बड़ी रकम है 50,000 रुपया। तो हमने ये बताने का प्रयास किया कि कैसे पोर्टल पर आप आवेदन जाके करवाएं। बहुत से ऐसी जगह है जहाँ ब्रांचें नहीं खुल रही हैं, ये चीज आप जरूर कर सकते हैं कि कहीं से भी अगर रीजन ऑफिस हो आपके नजदीक में से 10-20-50 किलोमीटर के रेंज कहीं से भी आप फॉर्म मंगवा लीजिए, या फिर जो भी कार्यकर्ता हो उसके यहाँ अगर फॉर्म रखा है, आप जिस स्कीम में निवेश किए हैं तो उस स्कीम का फॉर्म ले लीजिए और उसको बढ़िया से फिलअप करके मेंबरशिप का फॉर्म ले लीजिए उसी स्कीम का, उसी सोसाइटी का, और उसको फिलअप करके आप जो है पोर्टल पर जाके रीसबमिशन जरूर करवाइए। अगर ये सही से अपलोड हो जाएगा और उठा लेगा तो अंडर प्रोसेस दिखाएगा, और अंडर प्रोसेस दिखाया तो ये मान चलिए कि 45 या 50 दिन के अंदर पैसा जरूर आ जाएगा। क्योंकि बहुत से लोगों का आया है जिन्होंने करवाया और हमसे भी बताया, क्योंकि अभी मेरे पास वो चीज नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं था, आपको दिखाता कि साथी का जिनका अमाउंट 3 लाख कुछ था उनका 50,000 आया है, और जिसको हमने देखा उन्होंने खुद आके दिखाया है। और कई लोगों का ऐसा जो 42,000 तक का आया है। और
38,000 से 40 छोटे छोटे अमाउंट बहुत लोगों के हैं जिनको मैं जानता हूँ। आप लोग भी जरूर करवाइए, कोई ये गलत बात नहीं है। हम कहते हैं जब तक कोई अदर ऑप्शन या ब्रांचों या जो भी माध्यम है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है, कोई और नई अपडेट नहीं आती, तब तक हम लोग पोर्टल पर ही थोड़ी सी मेहनत करके आप अपलोड जरूर करवाएं और रीसबमिशन जरूर करवाएं। और रीसबमिशन हो जाएगा, हम कहते हैं अगर 50,000 भी मिल जाता तो हम लोगों की बहुत बड़ी राहत की खबर होगी। ये सब काम हम लोग जरूर करने का काम करें। और हम लोग चूंकि 5 लाख के ऊपर वाले में तो हम लोग तो आवेदन भी नहीं कर पाए हैं, इसलिए हम खुद नहीं कर पाए हैं। लेकिन जिनका भी 5 लाख के नीचे है वो लोग जरूर करवाएं और उसका लाभ लें। कम से कम पोर्टल से ही मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, क्योंकि पोर्टल में बहुत लोगों का मिला है। लगभग ये आंकड़ा जो CRCS की तरफ से आ रहा है, लगभग 2,200 करोड़ इन्होंने बांट लिया है अब तक, या 7 या 8 माह जो भी है, ये तब तक का इतना अमाउंट इन्होंने बांटा है। और उसके बाद आगे प्रक्रिया चल रही है, तो जब तक हमको कोई ऑप्शन नहीं मिलता हम लोग पोर्टल भी आवेदन कराएं। और जो भी साथी इससे रिलेटेड और भी जानकारी चाहते हैं, अगर हमको नहीं पता होगा जरूर उसको पता करके बताने का प्रयास करूंगा। वो साथी हमारे नंबर 9984 44 32 11 दिन रविवार 2 से 4 के बीच में कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्याएं रख सकते हैं। और जो चीज हमने आपको बताने का प्रयास किया, उस चीज को जिनकी भी उससे रिलेटेड समस्या हो, लोग इस चीज को जान गए हो तो एक फॉर्म जरूर ले लें। अगर उनका फॉर्म अपलोड नहीं है मुख्यालय पर दिखा रहा तो फॉर्म ले लें कहीं से भी, उसी स्कीम का जिस स्कीम में उन्होंने या उनका बांड है, और उसको भरने के बाद जरूर रीसबमिशन करवाएं कहीं से भी, कंप्यूटर वाले जो कि जानता हूँ। और करवाने के बाद थोड़ा सा धैर्य रखें, क्योंकि देखिए सुनवाई ताबड़तोड़ चल रही है। और 25 तारीख को 1-2 दिन पहले पता चलेगा कि 25 को सुनवाई हो गई कि नहीं, क्योंकि अब ये कंप्यूटर जनरेटेड डेट है। और आगे 2 अप्रैल ये उम्मीद की जा रही है, वो डेट फिक्स है जिसमें हम लोगों की सुनवाई होगी ही। लेकिन सारे लोगों ने जिससे भी रिपोर्ट मांगी गई थी, सभी लोगों ने अपनी रिपोर्ट एफिडेविट के माध्यम से सबमिट कर दी है। और आगे अब उस रिपोर्ट में क्या है ये तो 2 अप्रैल को ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय जब सुनवाई करेंगे तब पता चलेगा। और साथ ही कोई अपडेट आती है नहीं, मैं आप सभी के समूह जरूर आने का प्रयास करूंगा और उस चीज को बताने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथी।